उम्र थका नहीं सकती, ठोकरें गिरा नहीं सकती। उम्र थका नहीं सकती, ठोकरें गिरा नहीं सकती। अगर जिद हो जीतने की तो हार भी हरा नहीं सकती। हेलो दोस्तों, मैं अनुराधा कुमारी आप सभी को अनु जनरल स्टडी में स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज हम प्रीवियस ईयर में पूछे गए सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में डिस्कशन करेंगे। देखिए दोस्तों, यह ऑब्जेक्टिव जो सेशन है, पिछले हमने बाघ अभयारण्य, वन्यजीव अभयारण्य, राष्ट्रीय उद्यान, जैव मंडल, आरक्षित क्षेत्र जो पढ़े थे टॉपिक वाइज, उसको आज हम ऑब्जेक्टिव में देख लेते हैं दोस्तों कि एग्जाम में क्वेश्चन किस प्रकार बनता है और किस प्रकार पूछा जाता है। देखिए दोस्तों, यह किसी भी एग्जाम के लिए हम पहले भी बता चुके हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए किस किस एग्जाम में किस प्रकार क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए दोस्तों, अब हम शुरू करते हैं। ठीक है दोस्तों, देखिए पहला क्वेश्चन है, भारत के अधिकांश वन्यजीव संरक्षित क्षेत्र घिरे होते हैं। तो देखिए वन्यजीव संरक्षित क्षेत्र होंगे तो सीधी सी बात है कि जंगल में होंगे। ठीक है, नदी झील तो होगा नहीं, मानवीय बस्ती तो होगा नहीं, और पर्वतीय पहाड़ी होगा नहीं। मानव बस्ती जैव मंडल आरक्षित रहता तो उसमें अनुमति मिलती है। ठीक है, तो ये हो जाएगा घने जंगल। और देखिए ये उत्तराखंड पीसीएस 2006 में पूछा गया है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है मेरा, भारत में आज ऐसे कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं जिन्हें देश के वन्यजीव प्राणियों की सुरक्षा के लिए बनाया गया है। तो देखिए इसका हो जाएगा दोस्तों को 96। ठीक है, क्या हो जाएगा 96। ये जो क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें अभी तक टोटल 105 प्लस में हो गए हैं राष्ट्रीय उद्यान, लेकिन ऑप्शन नहीं दिया गया है। ये 1993 में ही पूछा गया है, तो इसलिए इसका 96 आंसर होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 है दोस्तों कि सूची 1 को सूची 2 से सुमिलित कीजिए तथा सही उत्तर का चयन नीचे दिए गए कुट से कीजिए। तो देखिए पहला क्वेश्चन है हमारा कि सामुदायिक रिजर्व कितने हैं, कंजर्वेशन रिजर्व कितने हैं, और राष्ट्रीय पार्क कितने हैं, वन्यजीव अभयारण्य कितने हैं। तो जो हमें याद होता है, देखिए ऑब्जेक्टिव पकड़ने का तरीका होता है दोस्तों, जो हमें याद हो पहले उसको पकड़े। तो देखिए राष्ट्रीय पार्क हमने बताया था कितने हैं, अभी भी ऊपर देखा गया कि 105 प्लस में है तो 103, यानी दोस्तों सी का 1 हो जाएगा। अब इसमें देखिए सी का 1 किस में है, 2 में, ऐसा ही ये 2 को ऑप्शन छटा गया। उसके बाद देखिए वन्यजीव अभयारण्य कितने हैं, तब वन्यजीव अभयारण्य 544 है, क्योंकि 544 प्लस में है। ठीक है दोस्तों, तो ये हो जाएगा डी का 3। अब इस तरह हो गया डी का 3, सी का 1, डी का 3, तो एक एक ऑप्शन है दोस्तों, 30 प्रकार पकड़ा गया। ठीक है, चलिए यहाँ पे ऑप्शन ये है, अब देख लेते हैं। एनवी सेंटर ऑन वाइल्ड लाइफ एंड प्रोटेक्टेड एरियाज के अनुसार जो 2018 में आंकड़े दिए गए थे, इसमें सामुदायिक रिजर्व 46 को, कंजर्वेशन रिजर्व 77 को, राष्ट्रीय पार्क अभी बता दिए गए। देखिए क्वेश्चन किस प्रकार पूछा गया है। ठीक, आगे भारत में स्थापित पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है। ठीक, हर जितने भी वीडियो चारों वीडियो है दोस्तों, उस सब में बताया गया है कौन है, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, जिसकी स्थापना 1936 में हुआ था। ठीक है दोस्तों, और चलिए आगे बढ़ते हैं। अब प्रोजेक्ट टाइगर के तहत पहली बार इसको प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व भी घोषित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 5 है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत में स्थापित प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है। तो वही है क्वेश्चन जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। ठीक है, उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर दोस्तों हमारा है 6। क्वेश्चन नंबर 6 है कि भारतवर्ष का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन है, तो वही जिम कॉर्बेट। क्वेश्चन देखिए किस प्रकार, उस वहां पूछ देगी कौन है, अभी यहाँ भारतवर्ष का पूछ दिया। उसके बाद देखिए आगे राष्ट्रीय राजीव गांधी नेशनल पार्क अवस्थित है। तो देखिए राजीव गांधी नेशनल पार्क दोस्तों कर्नाटक में अवस्थित है। ठीक है, देखिए आप लोग अगर राष्ट्रीय पार्क, वन्यजीव अभयारण्य और बाघ का वीडियो नहीं देखे हैं दोस्तों, तो प्लीज उसको एक बार देख लीजिए। ठीक है, और देखिए किसी भी टॉपिक को पढ़ने के बाद ऑब्जेक्टिव सेशन बहुत ही महत्वपूर्ण होता है दोस्तों। ठीक है, बिना ऑब्जेक्टिव सेशन के आप कैसे जानेंगे कि ऑब्जेक्टिव किस प्रकार बनता है। ठीक है, तो आप किसी भी टॉपिक को दोस्तों पढ़े तो ऑब्जेक्टिव जरूर से जरूर बनाए। ठीक है, ताकि आप सभी को जितने भी क्वेश्चन पूछे वो पूरी तरह से क्लियर हो जाए, जो पढ़े उसको पूरी तरह से पढ़े दोस्तों। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर हमारा है
8 देखिए ये क्वेश्चन है, बेतला पार्क कहाँ स्थित है? तो दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन में नहीं है, ये आपका एमपीपीसीएस 1990 में पूछा गया था, बिहार है, क्योंकि 2000 में क्या बना था हमारा, झारखंड बना था, तो इसलिए अब वर्तमान में पूछेगा तो अब झारखंड में चला गया। ठीक है, चलिए आगे, एशियाई बब्बर शेर का निवास कहाँ है? तो देखिए बब्बर शेर, एशियाई शेर हमने बताया था कहाँ, गिर गुजरात में। ठीक है, तो इसका हो जाएगा गिर गुजरात में कौन होता है, बब्बर शेर होता है। चलिए आगे, क्वेश्चन नंबर 10 है कि निम्नलिखित अभयारण्यों में से कौन उल्लेखित संरक्षित प्रजातियों में सुमिलित नहीं है? तो देखिए पहला है, ये क्या है हमारा, अभयारण्यों में संरक्षित प्रजातियों में सुमिलित नहीं। तो पहला ए है जिम कॉर्बेट, बी है घाना, और देखिए सी में है दोस्तों हमारा काजीरंगा, और डी में है पेरियार। तो देखिए दोस्तों इसका हो जाएगा ये घाना शेर, क्या हो जाएगा, घाना शेर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए इसका डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। इसका क्या है कि केवलादेव घाना राष्ट्रीय उद्यान, जिसे पूर्व में भरतपुर पक्षी अभयारण्य के रूप में जाना जाता है, यह भरतपुर में स्थित है। ठीक है दोस्तों, ये जो है हमारा संरक्षित अभयारण्य नहीं है। ठीक है, ये हमारे क्या है, पक्षी अभयारण्य है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारी 11 है कि दाचीगम राष्ट्रीय उद्यान किससे संबंधित है? तो देखिए दाचीगम हमारा जो है कहाँ है, हमने बताया था कि जम्मू कश्मीर अभी पहली बार यूटी बना है, यानी केंद्र शासित प्रदेश बना है। तो जो पहला बना है तो याद रखिए कि नए नए गांव भी बना है, यानी दाचीग्राम। ठीक है, गम लिखा है दाचीगम, तो दाचीग्राम होता है दोस्तों, ये भी दाचीगम भी पूछा है। तो इसमें हो जाएगा हंगुल कश्मीरी स्टैग। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 12 है। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, मिलान करने के लिए कूट है, किस प्रकार कूट पूछा जाता है। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, राष्ट्रीय उद्यान की सीमा रेखा विधान से परिभाषित है। आरक्षित जैव क्षेत्र की घोषणा वनस्पति जात और प्राणी जात की कुछ विशिष्ट जातियों के संरक्षण के लिए की जाती है। वन्यजीव अभयारण्य में सीमित जीवीय हस्तक्षेप की अनुमति होती है। तो देखिए दोस्तों इसमें जो हो जाएगा हमारा पहला तो एक होगा ही, क्योंकि हमने बताया था कि पूरी तरह से केंद्र को समर्पित होती है राष्ट्रीय उद्यान, तो ये विधान से हो जाएगा। फिर उसके बाद आरक्षित जैव मंडल क्षेत्र वनस्पति प्रजातियों की विशिष्ट देखिए विशिष्ट नहीं होगा, क्योंकि जो आरक्षित होता है ना उन्हें सभी प्रकार के आ जाते हैं। ठीक है, तो विशिष्ट जाति नहीं होगा, तो गलत हो गया। वन्यजीव अभयारण्य में सीमित जीवीय हस्तक्षेप की अनुमति होती है, बिल्कुल सही है। वन्यजीव अभयारण्य में थोड़ी सी अनुमति मिल जाती है, तो इसका हो जाएगा 1 और 3। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा हो जाएगा अब, क्वेश्चन नंबर हमारा है 13 है, भारत के निम्नलिखित में से किस वर्ग के आरक्षित क्षेत्रों में स्थानीय लोगों को जीवन भर एकत्रित करने और उसके उपयोग की अनुमति नहीं है? ठीक है, तो किस में अनुमति नहीं मिलता है? तो दोस्तों इसका हो जाएगा राष्ट्रीय उद्यान, क्योंकि राष्ट्रीय उद्यान में लोगों को अनुमति नहीं मिलता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय उद्यान अभयारण्य विश्व प्राकृतिक धरोहर के नाम से जाना जाता है? तो देखिए क्या पूछ रहा है कि कौन सा अभयारण्य है जो विश्व प्राकृतिक धरोहर के रूप में जाना जाती है, यानी यूनेस्को में शामिल है। तो केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान जो देश तो है भरतपुर में, ये यूनेस्को में शामिल है। ठीक है, चलिए आगे हमारा है यहाँ देख लीजिए, यहाँ दिया गया है कि केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान वर्ष 1982 में स्थापित हुआ था। ठीक है, राजस्थान के भरतपुर जिले में है और 1985 ईस्वी में इसे विश्व प्राकृतिक धरोहर में शामिल किया गया था। अब 15 है, गेंडे के पुनर्वास करने का कार्य निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान चल रहा है अभी वर्तमान में? देखिए गेंडा के लिए तो काजीरंगा प्रसिद्ध है ही, लेकिन दुधवा जो है दोस्तों ये चल रहा है किसके लिए? एक सींग वाले गेंडा के लिए। ठीक है दोस्तों, गेंडे के पुनर्वास के लिए दुधवा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा है 16, निम्नलिखित राज्यों में से उस राज्य को चुनिए जिसमें सर्वाधिक संख्या में वन्यजीव अभयारण्य, नेशनल पार्क और अभयारण्य है। तो दोस्तों सर्वाधिक कहाँ है? एमपी में है, हमने पढ़ा था 11। ठीक है, चलिए आगे है हमारा 17 नंबर। क्वेश्चन 17 है कि निम्नलिखित में से एक राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या अधिकतम है। तो किसमें राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या अधिकतम है? तो यहाँ पे दोस्तों देखिए ऑप्शन में नहीं दिया गया है मध्य प्रदेश, तो यह अंडमान निकोबार है, क्योंकि अंडमान निकोबार और मध्य प्रदेश में पहले 9 थे, लेकिन अंडमान में 9 और अब क्या हो गया है कि 2 एमपी में बढ़ गया है। ठीक है दोस्तों, तो पहले स्थान पर हो गया है एमपी। अब देखिए पहला नहीं
पूछा दिया है ऑप्शन में तो दूसरा दिया है ना, तो दूसरा सही हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो देखिए बांदीपुर हमने बताया था कि वही नाटक करती हुई बंदी यानी नाटक करती हुई बंदी यानी बांदीपुर। राजा जी दोस्तों जो है हमारे उत्तराखंड में, बिल्कुल सही है। सिमलीपाल ओडिशा में है। और पीन वैली दोस्तों जम्मू कश्मीर में नहीं है, हमारा कहाँ स्थित है? हिमाचल प्रदेश में। ठीक है दोस्तों, कहाँ है पीन वैली? हिमाचल प्रदेश में स्थित है। देखिए यहाँ दिया गया है पीन वैली हिमाचल प्रदेश में। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 19, सरिस्का और रंथबर किन जानवरों के लिए संरक्षित है? देखिए इस प्रकार का क्वेश्चन दोस्तों बहुत जब पिछला बार बिहार दरोगा मेंस हुआ था दोस्तों 1700 प्लस में जब सीट थे उसमें, तो इस अभ्यारण्य से और जितने भी पर्यावरण क्षेत्र है ना उससे बहुत क्वेश्चन बने थे। अभी दोस्तों हमारे आगे आने वाले एग्जाम में बिहार दरोगा मेंस होगा, ठीक है, चाहे किसी प्रकार के एग्जाम हो, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसको आप 1 से 2 बार अच्छे से देख लीजिए। देखिए सरिस्का और रंथबौर किन जानवरों के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका हो जाएगा दोस्तों बाघ के लिए, क्योंकि अभी हमने पढ़ा था कि बाघ के लिए 4 हो गया है, ठीक है, राजस्थान में। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 20 है कि सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो देखिए हमने बताया था कि सलीम अली मुस्लिम है, तो मुस्लिम से हमने बता दिया कि जम्मू कश्मीर बहुल मुस्लिम बहुल है, तब जम्मू कश्मीर में हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर हमारा है दोस्तों 21 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक बस्तर जिले में? तो देखिए बस्तर कहाँ है दोस्तों? छत्तीसगढ़ में है। तो छत्तीसगढ़ में हमारा है इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान। क्या कि छत्तीसगढ़ में इंद्रावती भी नदी है, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 22 है। 22 है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? तो देखिए सही सुमेलित पूछ रहा है दोस्तों, महान हिमालय राष्ट्रीय उद्यान मनाली में, ठीक है, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान देहरादून में, केवलादेव भरतपुर में, वन विहार जबलपुर में। तो देखिए केवलादेव हम अभी भी पीछे भी पढ़े थे कि भरतपुर में तो कैसे ही पकड़ा गया, ठीक है। आप देखिए इसका देख लीजिए कि महान हिमालय राष्ट्रीय उद्यान कुल्लू क्षेत्र में स्थित है, ठीक है, मनाली में नहीं है, कुल्लू क्षेत्र में हिमाचल प्रदेश में है। राजाजी राष्ट्रीय उद्यान देहरादून हरिद्वार एमपौडी गढ़वाल में है, ठीक है। केवलादेव भरतपुर में देख लिए। वन विहार मध्य प्रदेश के भोपाल जिले में स्थित है। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 23, ये देखिए विश्व वर्ल्ड से है कि येलोस्टोन, ये तो बहुत पूछता है दोस्तों कि येलोस्टोन नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों कि संयुक्त राज्य अमेरिका। येलोस्टोन कहाँ स्थित है? यूएसए में। देखिए कितने एग्जामों में पूछा गया है, यूपी पीसीएस में, उत्तराखंड पीसीएस में, ठीक है। अब आगे देखते हैं येलोस्टोन कहाँ है दोस्तों? हमारा ये हो जाएगा यूएसए में हो जाएगा, यानी संयुक्त राज्य अमेरिका में। देखिए येलोस्टोन नेशनल पार्क यूएसए का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है, जिसकी स्थापना 1872 में हुआ था, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, यहाँ और दे दिया है कि ओल्ड फेथफुल गीजर इसी नेशनल पार्क में स्थित है, यानी ओल्ड फेथफुल गीजर और इसके अतिरिक्त ग्रैंड कैनियन भी यही स्थित है, ठीक है, यानी येलोस्टोन में दोनों पार्क स्थित है। आगे क्वेश्चन नंबर 24 है कि कौन सा सागरीय राष्ट्रीय उद्यान है, यानी सागर में स्थित है? तो देखिए हमने पे आप मरीन पढ़ा था, मरीन राष्ट्रीय उद्यान कितने थे? तो 6 थे, तो वही है। मन्नार की खाड़ी कहाँ स्थित है? तमिलनाडु के बंगाल के खाड़ी के क्षेत्र में स्थित है, यहाँ पे यानी समुद्र में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 25 है कि कार्बेट और राजाजी राष्ट्रीय उद्यान वन्यजीव प्रबंध हेतु किस पैमाने के हवाई छाया चित्र उपयुक्त होता है? देखिए दोस्तों इसका हो जाएगा लघु पैमाने हवाई छाया चित्र, हवाई छाया चित्र हो जाएगा, यानी हवाएं होंगे, इन हवा खुली क्षेत्र होगा, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है कि निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। देखिए पहला है नोकरेक। तो नोकरेक दोस्तों कहाँ स्थित है? नोक झोंक में हमने बताया था मेघदूत से रिलेट करके, तब मेघालय में, गारो पहाड़ी में, तो सही है। देखिए लोकतक बैरल क्षेत्र, देखिए दोस्तों बैरल क्षेत्र नहीं हो गया, ये गलत हो गया। नाम दाफला पहाड़ियों में नहीं, ये नोकरेक जो दोस्तों है मेघालय में है, लेकिन लोकतक है मणिपुर के कहाँ स्थित है? मणिपुर के ताजे पानी में स्थित है, ठीक है दोस्तों। मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है मणिपुर के। ये भी क्वेश्चन पूछता है दोस्तों कि कौन सा झील पूर्वोत्तर भारत का मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है? तो वो भी हो जाएगा लोकतक झील, ठीक है। नामदफा राष्ट्रीय उद्यान अरुणाचल प्रदेश के पूर्वी हिमालय में स्थित है, ठीक है। तो ये हमारा दाफला पहाड़ी नहीं होगा, पूर्वी हिमालय में हो जाएगा। दाफला तो मिजोरम में है, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। अब देखिए कितने डीपली क्वेश्चन पूछा गया है। निम्नलिखित यानी मगरमच्छ के लिए सही है। मरुस्थल राष्ट्रीय उद्यान, महान भारतीय सारंग, ये भी सही है। और देख लेते हैं एक और कुट क्या है, और
एक और है हमारा कि एराकुलम केरल हलुक गिबन के लिए। तो देखिए दोस्तों ये गलत के लिए ये हमारा गलत है, ठीक है दोस्तों। तो केवल 1 और 2 सही होंगे, ठीक है। चलिए आगे पढ़ते हैं। पूर्वोत्तर भारत में ये क्या पाए जाते हैं? हुलुक गिबन पाए जाते हैं, ठीक है, जो कि मुख्यतः असम में पाया जाता है। अब क्वेश्चन 28 से बुक्सा बाघ परियोजना भारत के किस राज्य में है? तो हम बताए थे कि बुक्सा कहाँ स्थित है? पश्चिम बंगाल में है, ठीक है, पश्चिम बंगाल में। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 29 है कि निम्नलिखित पर विचार कीजिए। कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? और काजीरंगा और साइलेंट वैली। तो देखिए जिम कार्बेट क्वेश्चन है कि युग्मों पर विचार कीजिए, निम्नलिखित में से कौन सा सही है? और नदी दे दिया है। देखिए कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान गंगा नहीं दोस्तों, रामगंगा होगा। काजीरंगा मानस नदी बोल रहा है। साइलेंट वैली कावेरी क्षेत्र में। तो देखिए कावेरी क्षेत्र जो होता है हमारा, ये कर्नाटक और तमिलनाडु के क्षेत्र में जाता है। तो इसमें कोई सही है नहीं है दोस्तों, ठीक है। यहाँ देख लीजिए रामगंगा नदी और कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान से होकर गुजरती है। बताएं हम ब्रह्मपुत्र दीपू मोरला ये काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान से गुजरती है, ठीक है। और ये कुत्तुपुझा नदी साइलेंट वैली से होकर गुजरती है, ठीक है, जो कि कावेरी नहीं गुजरती है। कुत्तुपुझा साइलेंट वैली केरल में स्थित है। अब देखिए अब शुरू होता है दोस्तों हमारा राष्ट्रीय उद्यान। अब राष्ट्रीय उद्यान से कैसे क्वेश्चन बनते हैं इसको देख लेते हैं। भारत का राष्ट्रीय जैविक उद्यान स्थित है। तो देखिए राष्ट्रीय जैविक उद्यान दोस्तों इसका हो जाएगा नई दिल्ली में, ठीक है। दिल्ली चिड़ियाघर को 1942 में राष्ट्रीय प्राणी उद्यान का दर्जा दिया गया था, ठीक है। भारत का सर्वप्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो ये हमने कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान यानी जिम कार्बेट देख लिए थे। अब यहाँ देखिए स्थापना दे दी है, किसकी स्थापना कब हुआ था? क्वेश्चन 3 भारत में अस्थापित होने वाला पहला राष्ट्रीय उद्यान है तो कौन सा है? कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान। उसके बाद क्वेश्चन नंबर दोस्तों हम चलते हैं 3 हो गया, उसके बाद 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा देखिए क्या है। भारतवर्ष का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा? देखिए कितना प्रकार से क्वेश्चन पूछा गया, तो ये भी जिम कार्पेट ही हो जाएगा। उसके बाद ये क्वेश्चन देखिए कि निम्नलिखित परीक्षण करें और कुट से सही उत्तर ज्ञात कीजिए। पहला है कि सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान उड़ीसा राज्य में अवस्थित है, बिल्कुल सही। थाईलैंड को पुराने समय में सियान के नाम से जाना जाता था, बिल्कुल सही। अष्टदिग्गज शिवाजी के दरबार में शोभा थे। तो देखिए अष्टदिग्गज नहीं अष्ट प्रधान थे, ठीक है। अष्टदिग्गज कहेगा तो कृष्णदेव राय को। अष्टछाप भक्तों के एक समूह है जो आदि शंकरा से संबंधित है। तो केवल इसमें 1 और 2 सही होगा, ठीक है। अष्टछाप जो हो जाएगा दोस्तों हमारा बल्लभाचार्य से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? पहला है बांदीपुर कर्नाटक में, मानस जो कि मानसामान से असम में, पेरियार केरल में, सिमलीपाल मध्य प्रदेश में नहीं है दोस्तों, कहाँ है? ओडिशा में है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन 7 है सुमेलित कीजिए सूची 1 और सूची 2 से। देखिए बांधवगढ़, तो हमने बताया था कि एमपी में बांधवगढ़ माधव और कान्हा से रिलेट करके। बांदीपुर कहाँ स्थित है? बंदी से कर्नाटक, रोहिला जो कि हिमाचल प्रदेश में, गिर से गुजरात, ग से गुजरात। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 8 है निम्नलिखित राज्यों में से किसमें साइबेरियन सारस के लिए प्रसिद्ध है? हमने बताया था कि साइबेरियन सारस शीतल काल में कहाँ से आते हैं? साइबेरियन क्षेत्र जो कि रूस में है, तो उसमें कहाँ आते हैं? राजस्थान के भरतपुर केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान में आते हैं, ठीक है। तो जहाँ देव रहेंगे उसको पक्षियों का स्वर्ग हमने बताया था। पहला है निम्नलिखित में से सूची 1 और सूची 2 से मिलाना है। पहला है हमारा कि उत्तराखंड में कौन सा स्थित है? ये उत्तराखंड में बांदीपुर, असम में राजा जी, और उसके बाद यह है कि ओडिशा में सिमलीपाल। तो पहले तो ये मिला लीजिए कि ओडिशा में सिमलीपाल है तो सी का 3। अब देख लीजिए कि सी का 3 कौन है? ये 2 है, ठीक है। तो 2 हमारे हो गए, ये तो 2 हमारे पूरी तरह से चला गया, या तो ये होगा या बी होगा। देखिए कर्नाटक में हमारा क्या था? कर्नाटक में हमारा क्या था? यहाँ क्वेश्चन क्या पूछा गया था? कर्नाटक में बांदीपुर था, बंदी से, तो हमारा हो जाएगा, और असम में मानस हो जाएगा, ठीक है। तो अब चलिए मिला लेते हैं हम यहाँ पे। अब पहला हमारा हो जाएगा कर्नाटक से, यानी डी का 1 हो जाएगा। तो डी का 1 इसमें है तो पकड़ा गया, ठीक है। 2 ही से हमने पकड़ लिया। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर हमारा हो जाएगा 10। क्वेश्चन 10 है कि राष्ट्रीय पार्कों एवं संरक्षण के लिए रखे गए वन जीवों की सूची को पढ़िए। पहला है दोस्तों कि बांदीपुर में कौन सा रहता है? काजीरंगा में। और सुंदरवन में कौन सा? सिमलीपाल में कौन सा? तो देखिए सबसे पहले तो हम पकड़ेंगे काजीरंगा, तो 1 सिंह के गेंडा के लिए यानी बी का 3। तो देख लीजिए बी का 3 कौन सा है? केवल एक ही ऑप्शन में, तो पहले एक ही बार में पकड़ में आ गया बी का 3, और कोई ऑप्शन में है ही नहीं, ठीक है। लेकिन पूरी तरह से
क्वेश्चन को पढ़ना जरूरी है दोस्तों, लेकिन पकड़ने का तरीका हम बता रहे हैं। देखिए, बांदीपुर बाघ के लिए है, काजीरंगा एक सिंगेडा के लिए, सुंदरबन जैव मंडल एवं बाघ रिजर्व है, और सिमलीपाल हाथियों के लिए है। ठीक है दोस्तों, अब क्वेश्चन नंबर 11 सुमेलित कीजिए। अब सुमेलित करना है। क्वेश्चन नंबर 11 में है कि कान्हा कहाँ स्थित है और बांधवगढ़ कहाँ स्थित है, माधव कहाँ है, इंद्रावती कहाँ है। तो हमने अभी पढ़ा था कि इंद्रावती कहाँ है, बस्तर जिला में, यानी डी का 3। अब देख लीजिए डी का 3 केवल 2 ही गो में है। ठीक है दोस्तों, डी का 3 2 गो में है, तो हमारे या तो ये होगा या ये होगा। उसके बाद देख लीजिए कान्हा। कान्हा दोस्तों, कान्हा जो हमारा हो जाएगा ये मंडला में हो जाएगा। ठीक है, कहाँ हो जाएगा, यूपी मध्य प्रदेश के मंडला में होता है। तो हमारे ए का क्या हो जाएगा, ए का 2 और बी का 4। देखिए यहाँ दिया गया है कान्हा मंडला में है और बांधवगढ़ शहडोल एमपी में है। देखिए अब इसको ध्यान में रखना पड़ेगा कि क्वेश्चन देखिए कितना डीपली पूछा गया है। ठीक है, कब पूछा गया है, पीसीएस के एग्जाम में पूछा गया होगा। आगे सुमेलित कीजिए। देखिए गिर कहाँ है, तो ग से गुजरात। ठीक है दोस्तों, उसके बाद भरतपुर राजस्थान में, बांधवगढ़ एमपी में, काजीरंगा असम में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका बी आंसर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन 13 है कि दाची गांव की स्थित है। तो गांव यानी गांव जम्मू कश्मीर में, यानी ए का 2। ठीक है, पापी कोंडा कहाँ है दोस्तों, है आंध्र प्रदेश में। ठीक है, तो 2 पकड़ा गया, ए का 2 बी का 1। अब यहाँ पे हम कूट देख लेते हैं, ए का 2 और बी का 1। इसमें ए का 2 और बी का 1 क्वेश्चन नंबर केवल बी में है। ठीक है, अभी हम मिला लेते हैं, लेकिन सरिस्का राजस्थान में, बांदीपुर कर्नाटक में, यानी सी का 3 और डी का 4। ठीक है, चलिए आगे। क्वेश्चन नंबर 14 बोर्ड है कि काजीरंगा सुमेलित नहीं है। देखिए क्वेश्चन ठीक से पढ़िए, सुमेलित नहीं है। तो काजीरंगा असम में सही है, कारबेट कहाँ है, उत्तराखंड में सही है, बांदीपुर बंदी से हमने कर्नाटक पढ़ा था तो यही गलत है। संजय कहाँ स्थित है, तो मध्य प्रदेश में। 15 निम्नलिखित राष्ट्रीय उद्यान को सर्वप्रथम सबसे बाद के कालक्रम अनुसार सजाइए। देखिए अब किसकी स्थापना कब हुआ था, अब इसको सजाना है। तो सबसे पहले तो दोस्तों हमारा जिम कारपेट हो जाएगा, तो 2 पकड़ लीजिए, यानी कि एक ही ऑप्शन में है तो 1 से पकड़ा गया। ठीक है, क्योंकि 1936 में हुआ था। उसके बाद जो है डेट वाइज यहाँ दिया गया है, देख लीजिए, कारपेट 36 में, कान्हा 55 में, काजीरंगा 74 में, साइलेंट वैली 84 में। अब देखिए हमने जब पढ़ाया था तो हमने स्थापना वर्ष भी बता दी हूँ। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन छत्तीसगढ़ में स्थित है, तो छत्तीसगढ़ में कौन स्थित है, तो छत्तीसगढ़ में इंद्रावती स्थित है। आगे अंशी जो दोस्तों है कर्नाटक में, बेतला झारखंड में, इंद्रावती छत्तीसगढ़ में, गुंगामल हमने बताया था कि महाराष्ट्र में। आगे क्वेश्चन नंबर 17 सूची 1 और सूची 2 से मिलाइए। देखिए इंतानकी कहाँ स्थित है, तो नागालैंड में। हमने नतांकी करके बताया था कि 9 से नागालैंड, तो वही है इंतांकी। ठीक है, अब बेतला झारखंड में, सिरोही दोस्तों हमारा हो जाएगा मणिपुर में, अगुइदी हो जाएगा तमिलनाडु में। देखिए यहाँ कुट मिला दिया गया है तो सी हो जाएगा। ठीक है, यह सिरोही मणिपुर में है, गुइदी तमिलनाडु में। क्वेश्चन नंबर अब हम चलते हैं 18 पे। 18 है हमारा कि सूची 1 और सूची 2 से मिलाइए। देखिए काजीरंगा कहाँ स्थित है, असम में। किसके लिए, एक सिंह के गेंडा के लिए, यानी ए का 4। अब देख लिए ए का 4 किस में है, 2 गो में है। उसके बाद गिर गुजरात में है, यानी शेर के लिए स्थित है। ठीक है, तो बी का 3 और बी का 3 दोनों में है। उसके बाद देख लीजिए सुंदरबन किसके लिए, बाघ के लिए, पेरियार हाथी के लिए, डी का 2। अब देखिए डी का 2 किस में है, सिर्फ इसमें है, तो यही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 पर, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तो राजा जी हमारे हाथी के लिए बिल्कुल सही है। ठीक है, पेरियार हंगुल के लिए, मानस हाथी के लिए, दुधवा टाइगर के लिए। तो देखिए दुधवा तो सही है, मानस हाथी के लिए। पेरियार जो है दोस्तों हमारा क्या है, जंगली हाथियों के लिए प्रसिद्ध है। हंगुल तो हमारा डाची गांव है। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 20 पर, निम्नलिखित में से कौन से एक नेशनल पार्क इसलिए अनूठा है कि एक फ्लोटिंग वनस्पति से युक्त होने के कारण इसे जैव विविधता को बढ़ावा देता है। तो हमारा केबुल लामजाओ है, विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है, इसलिए बी सही होगा। चलिए जो कि मणिपुर में है। ग्रेट हिमालय, यानी ग्रेट हिमालय से हमने बताया था कि हिमाचल प्रदेश में, यानी हिमालय कहाँ है, हिमाचल प्रदेश की तरफ है। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 22 सूची 1 और सूची 2 से मिलाए। तो पहले है काजीरंगा, तो काजीरंगा कहाँ था दोस्तों, असम में। तो देखिए असम में हमारा क्या हो जाएगा, आगे पढ़ते हम पकड़ते हैं। देखिए कुंद्रेमुख कहाँ है दोस्तों, हमारा कर्नाटक में है। तो मंगलूर से पकड़ में आ गया, यानी बी का 1। तो बी का 1 में देख लीजिए तो कौन सा है, तो केवल एक ही है बी का 1 में, तो एक को पकड़ा गया, ऑप्शन नंबर बी। अब देख लीजिए यहाँ पे काजीरंगा गोलघाट गांव में है, फिर कुंद्रेमुख चिकनमंगलूर में है, साइलेंट वैली पालघाट में है, पालघाट दरा कहाँ, केरल तमिलनाडु के, और
कर्नाटक में पड़ता है। उसके बाद पेंच हमने बताया था कि 2 राज्यों में पड़ता है, ठीक है, तो जो नागपुर में है। उसके बाद दोस्तों अब हम यहाँ देख लेते हैं आगे क्वेश्चन नंबर हमारा है, क्वेश्चन कितना है हमारा 18। क्वेश्चन 18 है कि सूची 1 को सूची 2 से मिलाए। ये हमारा काजीरंगा किसके लिए, ये हमने देख लिया था दोस्तों, ये हम पढ़ लिए थे, ये भी पढ़ लिए थे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 23 है, नीलगिरी को मेघ बकरिया पाई जाती है कहाँ, यानी मेघ बकरिया जो होती है, सॉरी मेघ बकरिया जो होती है कहाँ पाई जाती है, तो एराकुलम राष्ट्रीय पार्क में क्या होती है, बकरी पाई जाती है, ठीक है। उसके बाद हमारा 24 है कि सुल्तानपुर बर्ड सेंचुरी स्थित है। तो देखिए दोस्तों इसका हो जाएगा गुड़गांव, ठीक है, गुड़गांव स्थित है। जब हमने पढ़ा था बर्ड राष्ट्रीय उद्यान तो उसमें इतना डीपली मतलब नहीं था, लेकिन हम जब क्वेश्चन को पढ़ेंगे, ऑब्जेक्टिव बना रहे हैं, तो दोस्तों हमें पकड़ में आ जाएगा ऑब्जेक्टिव से कि कौन कहाँ है। इसको दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको 1 से 2 बार जरूर देखें, ठीक है, नहीं तो कहीं नोट कर ले। और देखिए सुल्तानपुर कहाँ स्थित है, तो गुड़गांव में है, जो कि हरियाणा में पड़ता है। उसके बाद दोस्तों क्वेश्चन 25 है, निम्नलिखित में से किस देश में उसके कुल क्षेत्रफल का 30% से अधिक राष्ट्रीय पार्क अवस्थित है, तो यही है दोस्तों भूटान। भूटान एक ऐसा देश है दोस्तों जो कार्बन टैक्स देता नहीं है, ये कार्बन टैक्स दूसरे से पैसा से कार्बन टैक्स यहाँ पे बहुत कम है, ठीक है, यहाँ पे बहुत ज्यादा राष्ट्रीय पार्क है, पेड़ पौधे है, ऐसे भी छोटा देश है। उसके बाद चलिए अभी सबसे इंपॉर्टेंट जैव मंडल रिजर्व के बारे में पढ़ लेते हैं, जो क्वेश्चन पूछा जाता है। जीव मंडल आरक्षित परिरक्षण क्षेत्र किसके लिए है, तो देखिए दोस्तों इसका हो जाएगा हमारा आनुवांशिकी विविधता के लिए, यानी जैव विविधता के लिए हमारे क्या होती है, जीव मंडल आरक्षित क्षेत्र होता है। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर बी पे, क्वेश्चन नंबर 2 है कि भारत के सभी जैव मंडलीय आरक्षित क्षेत्रों में 4 यूनेस्को द्वारा विश्व जल तंत्र की मान्यता दी गई है, निम्नलिखित में से कौन सा एक उनमें से नहीं है, तो देखिए ये हमारा मन्नार की खाड़ी है, कंचनजंगा है, कंचनजंगा, नंदा देवी, सुंदरवन। तो इसमें दोस्तों हो जाएगा कंचनजंगा नहीं है, क्योंकि कंचनजंगा को दोस्तों विश्व विरासत में यूनेस्को के मिश्रित वर्ग में क्या किया गया, शामिल किया गया है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा कितना है, क्वेश्चन नंबर 3 पे। अब 3 यहाँ दोस्तों देखिए 3 नंबर क्वेश्चन है, देखिए यहाँ दिया गया कौन कौन किससे शामिल है। आगे है 3 नंबर, निम्नलिखित में से कौन एक यूनेस्को के जैव मंडल निश्चय की सूची में नहीं है, तो देखिए इसका हो जाएगा सुंदरवन है, मन्नार की खाड़ी है, नीलगिरी है, लेकिन कच्छ के रण हमारा नहीं है। ये दोस्तों हमारा भारत का सबसे बड़ा जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र, लेकिन यूनेस्को के आरक्षित क्षेत्र में शामिल नहीं है। 18 में से केवल 12 ही शामिल है, जो कल हम बता दिए थे। 4 है नंदा देवी जीव मंडल किस राज्य में स्थित है, तो दोस्तों नंदा देवी है दोस्तों उत्तराखंड में स्थित है। कहाँ स्थित है, नंदा देवी उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी भी है। अब आगे निम्नलिखित में से कौन एक विश्व धरोहर स्थल है, तो विश्व धरोहर स्थल नंदा देवी जीव मंडल आरक्षित है, जो ऊपर दिया गया था। फिर उसके बाद 6 नंबर है, भारत में जीव मंडल रिजर्व हाल ही में एक और जोड़ा गया, निम्नलिखित में से कौन सा नवीनतम है, तो देखिए कोल्ड डिजर्ट जो है हमारा ये 2010 में पूछा गया था, अभी तो हमारा पन्ना को शामिल किया गया था दोस्तों, ठीक है, 2020 में, लेकिन ये बहुत पहले का है, 2009 में तक कोल्ड डिजर्ट जो कहा था हिमाचल प्रदेश में, इसको शामिल किया गया था। उसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर हो गया 8 हो गया। चलिए अब यहाँ हमारा है जैव मंडल से और क्वेश्चन बन रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा अब तक स्थापित जैव आरक्षित क्षेत्र नहीं है, तो कच्छ की रण, ये भी पूछा गया है, ठीक है, अभी हम बता दिए। फिर उसके बाद हमारा है निम्नलिखित में से जैव आरक्षित क्षेत्र को कब किसकी स्थापना हुआ थी, इसको मिलाना है। देखिए अब किस प्रकार क्वेश्चन पूछा गया यूपी PCS 2012 में। अब यहाँ वर्ष भी पूछ लिया गया। देखिए नंदा देवी हमने बताया था कि इसकी स्थापना पहली बार 1986 में हुआ था, लेकिन इसको यूनेस्को के MAB यानी मानव और जो जैव मंडल के बीच वनस्पति के बीच जो एक संगठन है उसमें 2000 में शामिल किया गया था, ठीक है। तो एक यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया है, यानी यूनेस्को नहीं है, हमारा जैव मंडल में कौन सा शामिल किया गया, यहाँ देखिए जैव मंडल सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा यूनेस्को के नीचे दिए गए कूट को सही उत्तर दीजिए। यहाँ जैव मंडल है ना कि यूनेस्को है, तो ठीक है, पहला हमारा जैव मंडल 1986 में शामिल किया गया था नीलगिरी को, ठीक है, तो ये हमारा नीलगिरी को 1986 में A का 4 हो जाएगा, और उसके बाद B का 3 हो जाएगा दोस्तों। नंदा देवी को 2000 में, सुंदरवन को 89 में, कंचनजंगा को 88 में। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा कितना है 3, निम्नलिखित में से कौन सा एक जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र नहीं है, तो इसमें हो जाएगा दोस्तों नल्ला मलाई जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र नहीं है।
क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन 4 है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमिलित करना है। नोकरे कहाँ है? नोक झोंक से क्या हो जाएगा? मेघालय में। मानस कहाँ है? मानसा मानसा असम में। दिबांग अरुणाचल प्रदेश में। अगस्त मलाई कहाँ स्थित है? केरल में है। इसलिए ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर पर 5। निम्नलिखित को कौन सा सुमेलित नहीं है? पहला है तो सिमलीपाल उड़ीसा में, सही है। नोकरेक मेघालय में, अगस्तमलाई केरल में। कंचनजंगा दोस्तों हमारा कहाँ स्थित है? सिक्किम में स्थित है। उसके बाद आगे क्वेश्चन नंबर 6। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो मानस जो है हमारा असम में स्थित है, ठीक है। नंदा देव उत्तराखंड में है, कंचनजंगा सिक्किम में, अगस्तमलाई केरल में। तो ऑप्शन नंबर यही है जो हमारा शामिल नहीं है। 7 में सिमलीपाल का उड़ीसा में, दिबांग कहाँ स्थित है? अरुणाचल प्रदेश में। नोकरे कहाँ स्थित है? मेघालय में। और डेजर्ट कोल कहाँ स्थित है? हिमाचल प्रदेश में। तो देखिए यहाँ 5 ऑप्शन दे दिया गया है, ठीक है। 5 ऑप्शन दिया है तो हम उसमें अच्छा से देखेंगे कि इसका आंसर क्या होगा। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। भारत में निम्नलिखित में से जल भंडारणों में से कौन गारो पहाड़ियों पर फैला हुआ है? तो गारो पहाड़ी के लिए कौन सा दोस्तों है? गारो खासी जयंती कहाँ स्थित है? मेघालय में है, जो कि नोकरेक है वहां पे, यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 पे। निम्नलिखित में से कौन जैव अभ्यारण्य यूनेस्को के जैव मंडल अभ्यारण्य विश्व तंत्र में सम्मिलित नहीं है? तो देखिए इसमें 2 आंसर होगा, ठीक है। पहले इसको पढ़ लेते हैं कौन कौन सा नहीं है। पहले यूनेस्को के मैन ऑफ बायो रिजर्व कार्यक्रम के तहत जैव मंडल अभ्यारण्य विश्व तंत्र सूची में भारत के नीलगिरी, सुंदरबन, मन्नार की खाड़ी, नंदा देवी जैव मंडल शामिल है। मई 2009 में यूनेस्को द्वारा 17 देशों के 22 जैव मंडल सूची शामिल किया गया था, ठीक है। जिसमें कंचनजंगा सबसे नवीनतम है उस टाइम में, ठीक है। तो वर्तमान में देखिए इसका आंसर विवादित हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो इसलिए इसका आंसर नहीं दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 10। यूनेस्को द्वारा मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम की शुरुआत कब हुआ था? तो 1971 में हुआ था, जो कि ऑप्शन नहीं है दोस्तों, ठीक है। तो इसलिए इसका भी छोड़ दिया गया, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर हमारा है देखिए 1971 दिए 11। निम्नलिखित में से कौन एक यूनेस्को द्वारा प्रमाणित क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत की बृहत्तम जैव मंडल निधि है? तो देखिए सबसे बड़ा हमने पढ़ा था कक्ष का रंग, लेकिन ऑप्शन में नहीं है, तो इसलिए मन्नार की खाड़ी दूसरा नंबर पे है, तो मन्नार की खाड़ी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर आगे क्वेश्चन 1 है। देखिए यहाँ दिया गया है कि प्रश्नगत विकल्पों ने यूनेस्को द्वारा प्रमाणित क्षेत्रफल की दृष्टि से बृहत्तम जैव मंडलीय निधि मन्नार की खाड़ी भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से दूसरा है, ठीक है। सबसे पहला हमारा कक्ष का रण है। आगे क्वेश्चन नंबर 12। भारत का 16वां जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र शीत मरुस्थल स्थित है। तो हिमाचल प्रदेश में अभी 2020 में पन्ना शामिल हुआ है, तो इसको याद रखिएगा लोग, ठीक है। आगे 13 देखिए ये विश्व स्तरीय है। बुंदाला जो है हमारा निम्नलिखित में से जीव मंडल आरक्षित है जो हाल ही में यूनेस्को के मानव एवं जीव मंडल तंत्र यानी बायोस्फीयर में सम्मिलित किया गया था। देखिए दोस्तों इसका श्रीलंका होगा। बुंदाला कहाँ स्थित है? श्रीलंका में स्थित है, जिसको यूनेस्को के MAAB में संस्था में शामिल किया गया था। उसके नाम बाद हमारा क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं। क्वेश्चन हमारा आगे है, देखिए इसको यहाँ पूरा डिपली दिया गया है। आगे अब हम देख लेते हैं राष्ट्रीय वन्यजीव अभ्यारण्य। राष्ट्रीय वन्यजीव अभ्यारण्य से कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं इसको। पहला है हमारा पेरियार गेम अभ्यारण्य प्रसिद्ध है। तो पेरियार दोस्तों हमने अभी पढ़ा था कि जंगली हाथियों के लिए कौन सा सम्मिलित है? पेरियार, जो कि केरल में स्थित है। आगे क्वेश्चन नंबर 2। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? पहला सिमलीपाल जो कि असम में है, सही है। नोकरेक मेघालय में, सिमलीपाल ओडिशा में गलत है। नोकरेक मेघालय में सही है। दिबांग अरुणाचल प्रदेश में दोस्तों, ठीक है। अगस्तमलाई जो कि केरल में है, तो एक ही हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब क्वेश्चन 3 पे चलते हैं। एक सींग वाला गेंडा निम्नलिखित प्रदेशों में से पाया जाता है? तो एक सींग वाला गेंडा जो है हमारा पूर्वोत्तर क्षेत्र में पाया जाता है। तो पूर्वोत्तर क्षेत्र में हमारा कौन सा आ जाएगा? पश्चिम बंगाल एवं असम। हमारा असम के सटा हुआ कौन सा है? पश्चिम बंगाल में। देखिए असम और अरुणाचल प्रदेश भी है, तो इससे पकड़ में आ रहा है कि अरुणाचल प्रदेश में नहीं पाया जाता है। असम हमारा पश्चिम बंगाल से भी सीमा टच करता है और अरुणाचल प्रदेश से भी करता है, लेकिन इसका आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल और असम में पाया जाता है। देखिए ये हमारे 2008 में MPPCS में पूछा गया है। तो अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा 4। अभ्यारण्य राइनो के लिए जाना जाता है, यानी राइनो एक सिंग वाला गेंडा, यानी राइनो का ही हिंदी होता है गेंडा, तो इसका हो जाएगा काजीरंगा, ठीक है। जो कि कहाँ स्थित है दोस्तों? हमारा
असम में है। जंगली गधों वाला अभ्यारण्य कौन सा है? तो जंगली गधा कहाँ पाया जाता है? कच्छ के रण में, यानी जो कच्छ है वहाँ पे गधा पाए जाते हैं, ठीक है। ये सूखी क्षेत्र होते हैं, तो दलदली भी है, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा गुजरात के, ठीक है। आगे क्वेश्चन नंबर हमारा है 6, सूची 1 और सूची 2 से मिला है चंद्रप्रभा। अब देखिए चंद्रप्रभा हमने बताया था कि उत्तर प्रदेश से याद करिएगा लोग जैन धर्म को रिलेट करके। तो यहाँ देखिए कैसे IAS 2006 में क्वेश्चन पूछा गया है कि चंद्रप्रभा कहाँ है? तो चंद्रप्रभा दोस्तों हमारा हो जाएगा उदयपुर में, ठीक है। कहाँ हो जाए, सॉरी, चंद्रप्रभा दोस्तों हो जाएगा हमारा वाराणसी में, ठीक है। उदयपुर तो हमारा कहाँ है? राजस्थान में है, गलती हो गया। फिर उसके बाद करेला कहाँ है? करेला हमारे दोस्तों झांसी में है, ठीक है। इसका देखिए ऑप्शन नंबर सी होगा 1 का 4। उसके बाद जयसमंद जो हो जाएगा दोस्तों हमारा, इसका हो जाएगा उदयपुर में, ठीक है। और नाहरगढ़ कहाँ हो जाएगा? जयपुर में हो जाएगा, ठीक है। कहाँ हो जाएगा? जयपुर। उसके बाद चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा है क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से व्याघ्र यानी व्याघ्र अभ्यारण्य कौन सा नहीं है, यानी बाघ कौन सा नहीं है? तो हमने बाघ वाले जो देखा था उसमें काजीरंगा जो है एक सिंह गेंडा के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर हम देख लेते हैं 8, काजीरंगा किसके लिए प्रसिद्ध है? तो एक सिंह के गेंडा के लिए, ये हो जाएगा। उसके बाद 9 को गर्म पानी कहाँ स्थित है? नामदफा कहाँ है? पाखल कहाँ है? सरिस्का कहाँ है? देखिए हमने गर्म पानी नहीं पढ़े थे। देखिए क्वेश्चन पूछा कैसे गया है। इतना ज़्यादा वन्यजीव अभ्यारण्य है कि आदमी अब 544 है, तो जब तक हम ऑब्जेक्टिव नहीं बनाएंगे तो हमें पकड़ में नहीं आएगा, इसलिए इसको बनाना बहुत जरूरी है। तो देखिए सरिस्का तो हमारा कहाँ है? राजस्थान में है, ठीक है। नामदफा अरुणाचल प्रदेश में है। और पाखल जो हमारा दोस्तों है, देखिए यहाँ देख लेते हैं, ये का एक जी है, ऑप्शन नंबर 1 का 3 है, यानी 1 का हमारा 3 है, यानी गर्म पानी असम में स्थित है। गर्म पानी अभ्यारण्य कहाँ स्थित? असम में। नामदफा अरुणाचल प्रदेश में। और सरिस्का राजस्थान में। पाखल कहाँ स्थित है? आंध्र प्रदेश में। चलिए आगे देख लेते हैं। असम में मानस अभ्यारण्य जाना जाता है किसके लिए? तो बाघों के लिए जाना जाता है। और वहीं काजीरंगा पूछेगा तो एक सिंह के गेंडा के लिए। उसके बाद यहाँ मिलाना है। दाची ग्राम कहाँ स्थित है? गाँव से हमने बताया था जम्मू कश्मीर में। केवला देव भरतपुर राजस्थान में है। और कान्हा कहाँ स्थित है? कान्हा यानी कृष्णा MP में, पेरिया केरल में है, ठीक है। तो यहाँ देख लीजिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 12, गिर के शेरों को रखे जाने हेतु राष्ट्रीय पार्क अभ्यारण्य को चयन किया गया है। तो ये हमारा कुन्नो, अभी हमने पढ़ाया था कि अफ्रीका से इसमें क्या लाया गया था? शेर लाए गए थे, ठीक है दोस्तों। अभी जो कि सिरपुर में पाया जाता है, मध्य प्रदेश में है। हाल ही में कुछ शेरों को गुजरात के उनके प्राकृतिक आवास से एक स्थल से स्थानांतरित किए जाने का प्रस्ताव रखा गया। ये किस में किया गया था? तो इसका हो जाएगा 13 के बी नंबर, यानी बी नंबर में क्या है हमारा? कुन्नो पालमपुर वन्यजीव अभ्यारण्य, जो अभी हम पढ़ लिए थे कि जहाँ कहाँ स्थित है? और मध्य प्रदेश में है। आगे उसके बाद क्वेश्चन नंबर हमारा है 14, अस्कोट वन्यजीव सेंचुरी जिस जनपद में है वह जनपद कौन सा है? तो पिथौरागढ़ है। देखिए अस्कोट वन्यजीव सेंचुरी जिस जनपद में वह कौन सा है? तो हमारा पिथौरागढ़ है। आगे क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित उत्तराखंड के किस वन्यजीव विहार को समूह स्थिति पश्चिम से पूर्व तक है? अब देखिए पश्चिम से पूर्व की ओर सजाना है, कौन सा है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। पहले हो जाएगा केदारनाथ, फिर हो जाएगा नंदा देवी, फिर उसके बाद बंसर, तब हो जाएगा अस्कोट, ठीक है। सबसे पहले केदारनाथ होता है, फिर उसके बाद नंदी, उसके बाद बिशनपुर, उसके बाद अस्कोट, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, सुफला फांटा वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? तो ये नेपाल में है। कहाँ स्थित है? सुफला फांटा कहाँ है? नेपाल में स्थित है। क्वेश्चन नंबर हमारा 17 है कि निम्नलिखित सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। तो हमारा सबसे पहला है कि बोंडला वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? कांगेर घाटी। तो जो हमें याद है उसको पकड़ेंगे। कांगेर घाटी दोस्तों कहाँ है? छत्तीसगढ़ में, यानी बी का 3। अब देख लीजिए बी का 3 में ऑप्शन नंबर बी और सी में है, ठीक है। उसके बाद हमारा ओरांग कहाँ स्थित है? तो असम में, यानी सी का 2, यानी सी का 2 किस में स्थित है? यहाँ बी में है। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब देखिए बोंडला वन्यजीव अभ्यारण्य दोस्तों गोवा में स्थित है, ठीक है। बहुत छोटा वन्यजीव अभ्यारण्य है। कांगेर छत्तीसगढ़ में, ओरांग असम में, यानी असम में रंग भर देता है। उसके बाद
उषा कोठी वन्यजीव अभयारण्य ओडिशा में है, ठीक है। कहाँ स्थित है? उषा कोठी वन्यजीव अभयारण्य ओडिशा में है। महू अंडार अभयारण्य झारखंड के किस जिले में पड़ता है? तो ये हमारा है लातेहार जिला में पड़ता है, ठीक है। कहाँ? लातेहार जिला में। झारखंड पीसीएस यानी जब झारखंड पीसीएस किसी भी स्टेट के एग्जाम हो तो उस स्टेट के सारे वन्यजीव अभयारण्य बाघ बने सारी चीज देख लेना चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित राज्यों में से किस एक में पाखु वन्यजीव अभयारण्य? तो हमने बताया था कि पाखु कहाँ स्थित है? अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? अरुणाचल प्रदेश। उसके बाद हम अभी यहाँ दोस्तों शुरुआत होता है हमारा टाइगर रिजर्व। तो देखिए कौन सा टाइगर रिजर्व कहाँ है ये इसे अब देख लेते हैं। उससे पहले हम लोग जयमंडल देख लिए, राष्ट्रीय उद्यान देख लिए, वन्यजीव देख लिए। अंतर्राष्ट्रीय टाइगर दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों 29 जुलाई को, ठीक है। कब मनाया जाता है? 29 जुलाई को। सरकार की बाघ परियोजना का उद्देश्य क्या है? तो भारतीय बाघों को समाप्त होने से बचाना, ठीक है। क्या था? भारतीय बाघों को समाप्त होने से बचाना, जो कि 1973 में बाघ परियोजना इसी के तहत आया था, ठीक है। और बहुत सारे बाघों की परियोजनाएं की स्थापना हुआ था। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर कब आया था? तो 1973 में। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। भारत में टाइगर प्रोजेक्ट कब आया था? तो 1973 में, ठीक है। आगे क्वेश्चन 6 है कि भारत में सबसे बड़ा बाघ आवास पाया जाता है। तो सबसे बड़ा बाघ आवास दोस्तों आंध्र प्रदेश में पाया जाता है, ठीक है। ऑप्शन के अनुसार भारत का सबसे बड़ा बाघ आवास आंध्र प्रदेश के नागार्जुन सिरिसेला में पाया जाता है, ठीक है। हमने पढ़ा था कि नागार्जुन सिरिसेला में सबसे बड़ा बाघ अभयारण्य स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है हमारा क्वेश्चन, इनमें से कौन राष्ट्रीय उद्यान प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत नहीं आता है? तो देखिए इसमें अब प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत सभी आते हैं, ठीक है। लेकिन इसमें ऑप्शन में नहीं दिया गया कि कौन नहीं आते हैं। तो ये हमारे कार्बेट भी उत्तराखंड में, रणथंभौर झारखंड में, कान्हा मध्य प्रदेश में, बांधवगढ़ एमपी में, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर हम चलते 8, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सही कूट बताइए। देखिए बांदीपुर में हमने बंदी से बताया था नाटक करती, तो कर्नाटक में, मानस असम में, नामदफा अरुणाचल प्रदेश में, सिमलीपाल ओडिशा में। अब आगे है निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत में बाघ संरक्षित परियोजना के अंतर्गत नहीं आता है? तो देखिए बाघ के द्वारा दुधवा है, कान्हा है, मानस है, लेकिन चिल्का नहीं है, ठीक है। चिल्का वन्यजीव अभयारण्य में आता है। उसके बाद आगे कान्हा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? तो बाघों के लिए प्रसिद्ध है। आगे क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित संरक्षित क्षेत्रों पर विचार कीजिए। अब कौन कौन सा जो है हमारा संरक्षित क्षेत्र है उसके ऑप्शन देख लीजिए। बांदीपुर, ठीक है। उसके बाद भितरकनिका, उसके बाद मानस और उसके बाद सुंदरबन। तो देखिए इसका हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, बांदीपुर है हमारा, फिर उसके बाद मानस है, सुंदरबन है, भितरकनिका नहीं है। आरक्षित क्षेत्र में भितरकनिका नहीं है। उसके बाद अब क्वेश्चन 12 है हमारा कि यहाँ देखिए दिया गया बांदीपुर, मानस, सुंदरबन प्रोजेक्ट टाइगर राष्ट्रीय उद्यान है, लेकिन भितरकनिका जो हमारा राष्ट्रीय उद्यान है। कक्ष वनस्पति एवं सुंदरवन निम्नलिखित में से कक्ष वनस्पति का सुंदरवन निम्नलिखित में से किस राज्य में पाया जाता है? तो सुंदरवन डेल्टा से सुंदरवन पश्चिम बंगाल में, जो कि मैंग्रोव वनस्पति के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। यह सबसे बड़ा मैंग्रोव पारिस्थितिकी तंत्र है। यह गंगा नदी डेल्टा पर स्थित 9630 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर भूमि क्षेत्र में फैला हुआ है। यह बाघ आरक्षित क्षेत्र, जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र भी है, ठीक है। ये तीनों है, राष्ट्रीय उद्यान भी है और बाघ संरक्षित क्षेत्र भी है और जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र है। भारत के निम्न टाइगर रिजर्व में से कौन सा मिजोरम अवस्थित है? तो मिजोरम में दाम्फा अवस्थित है, ठीक है दोस्तों। उसके बाद 14, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? हमारा पहला है बुक्सा। बुक्सा हमारा कहाँ स्थित है? पश्चिम बंगाल में स्थित है। फिर से दाम्फा मिजोरम में सही है, नामेरी असम में है, दामदाफा अरुणाचल प्रदेश में। तो ये हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन सा बाघ आरक्षित क्षेत्र 2 राज्यों में है? तो हमारा बताया था कि पेंच जो है 2 राज्यों में है, महाराष्ट्र में और एमपी में। एमपी में 90% है और 10% महाराष्ट्र में है। अब चलिए आगे, बाघों का प्रमुख रिजर्व सरिस्का कहाँ स्थित है? तो जो कि है सरिस्का राजस्थान में, जो 1978 में टाइगर रिजर्व घोषित हुआ था। टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था किसे? तो राजा जी को, ठीक है। बलफक्रम मेघालय में, जो कि राष्ट्रीय पार्क है, लेकिन राजा जी क्या है? टाइगर रिजर्व है। इसको देखेंगे टाइगर रिजर्व को तभी क्लियर होगा, लेकिन ऑब्जेक्टिव देख रहे हैं हम लोग। उत्तराखंड राज्य किस राष्ट्रीय पार्क को 2016 में प्रोजेक्ट टाइगर घोषित किया गया था? तो प्रोजेक्ट टाइगर इसमें हो जाएगा राजा जी राष्ट्रीय पार्क को, ठीक है। और समस्त विश्व में बाघों का सर्वाधिक आबादी भारत में है। इसकी अनुमानित कितनी है? तो अब तो बाघों की संख्या बढ़ गई है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर हमारा
क्वेश्चन नंबर 21 है कि सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। बांदीपुर कर्नाटक में है, ठीक है। उसके बाद मेलघाट कहाँ स्थित है? हमारा महाराष्ट्र में है। बुक्सा पश्चिम बंगाल में, पाकुई अरुणाचल प्रदेश में। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? बांदीपुर कर्नाटक में, मानस असम में, पेरियार केरल में, लेकिन सिमलीपाल हमारा ओडिशा में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। दाम्फा मिजोरम में, बिल्कुल सही है। गुमटी जो हमारा सिक्किम में और सारामती नागालैंड में। तो सारामती दोस्तों हमारा नागालैंड में स्थित है और गुमटी हमारा जो है त्रिपुरा में है, ठीक है दोस्तों। यहाँ देखिए त्रिपुरा में है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1 और 3 हो जाएगा। सारामती शिखर हमारा नागालैंड की सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है। सबसे ऊंची चोटी भी है सारामती। आगे अब हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 24, एम एस्टियरपस शब्द कभी कभी समाचार में किस संदर्भ में देखा गया था? देखिए इसका हो जाएगा बाघ अभयारण्यों के लिए देखा जाता है। इसका फुल फॉर्म देख लीजिए क्या होता है कि मॉनिटरिंग सिस्टम फॉर टाइगर्स इन इंटेंसिव प्रोटेक्शन एंड इकोलॉजिकल स्टेटस। शब्द जो है बाघों के लिए क्या है? संबंधित है। देखिए दोस्तों अब हम लूसेंट ऑब्जेक्टिव को जल्दी जल्दी देख लेते हैं कि हमारा पूरा जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो पूरा पकड़ में आ जाए। देखिए थोड़ा सा लंबा वीडियो होगा दोस्तों, लेकिन आप सभी इसको पूरी तरह से एक ही वीडियो में हमने कवर करने की कोशिश की हूँ कि पूरा जो इतना हो वो पूरा पकड़ में आ जाए। पहला है सबसे पुराना राष्ट्रीय पार्क कौन सा है? तो हेमिस है, बिल्कुल सॉरी जिम कार्पेट है, तो बिल्कुल सही होगा बी। उसके बाद सुल्तानपुर बर्ड कहाँ है? तो हमने अभी पढ़ा था कहाँ है? गुड़गांव में है। उसके बाद दुधवा कहाँ स्थित है? तो पश्चिम बंगाल में। निम्नलिखित में से कौन सा अभयारण्य जंगली गधा के लिए? तो हमने अभी पढ़ा था पेरियार, ठीक है। निम्नलिखित से क्या ओडिशा में अवस्थित नहीं है? तो देखिए दोस्तों ये हमारा मयूरभंज उड़ीसा में है, संबलपुर भी है, महानदी भी है। ये सुनीतपुर जो है ना दोस्तों हमारा, ये हमारा अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। कहाँ स्थित है? अरुणाचल प्रदेश में। चलिए आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? गिर एशियाई शेर के लिए बिल्कुल सही है। केवलादेव साइबेरियन के लिए सही है। काजीरंगा एक सिंह के लिए। और दाचीग्राम दोस्तों हमारा हंगुल के लिए, ना कि हाथी के लिए। दाचीग्राम वन्यजीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? तो जम्मू कश्मीर में। शंकरपन रिडले कछुआ कहाँ स्थित है दोस्तों? तो इसका हमारा हो जाएगा गहिर माथा में है। कहाँ स्थित है? हमारा गहिर माथा जो कि ओडिशा में है, ठीक है। गहिर माथा में। सरिस्का पक्षी विहार कहाँ अवस्थित है? तो सरिस्का हमारा स्थित है दोस्तों राजस्थान में। क्वेश्चन नंबर 10, विश्व का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान जो तैरता हुआ है तो मणिपुर में केबुल लामजाओ है। 11, काजीरंगा किसके लिए प्रसिद्ध है? तो दोस्तों एक सिंह के गेंडा के लिए, जो कि असम में स्थित है। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 12, नौल सरोवर कहाँ स्थित है? तो हम पढ़ चुके हैं, गुजरात में है। उसके बाद सूची 1 को सूची 2 से मिले। बंदी कहाँ जाएगी? नाटक करते कर्नाटक में। बुक्सा पश्चिम बंगाल में। माउंट आबू कहाँ स्थित है? सबसे ऊंची पर्वत कहाँ है? राजस्थान का, तो राजस्थान में। पेंच कहाँ है? एमपी में है। उसके बाद पेरियार किसके लिए प्रसिद्ध है? तो जंगली हाथियों के लिए है। चंद्रप्रभा कहाँ स्थित है? तो चंद्रप्रभा जैन धर्म से संबंधित है, जो कि यूपी में है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो असम में है। उसके बाद केवला देवघाना पक्षी विहार कहाँ स्थित है? तो दोस्तों भरतपुर में है। देव यहाँ साइबेरिया पक्षी आती है। नंदा देवी जय मंडल किस राज्य में स्थित है? तो उत्तराखंड में है। निम्नलिखित में से कौन सा भारत के किस राज्य में मानस राष्ट्रीय उद्यान अवस्थित है? तो मानस असम में है दोस्तों। अभयारण्य राइनो के लिए कौन सा है? तो एक सिंह वाला गेंडा काजीरंगा। किस राज्य में राष्ट्रीय उद्यान वैली ऑफ फ्लावर्स स्थित है, यानी फूलों की घाटी? तो उत्तराखंड में। मधुमलाई किसके लिए स्थित है? तो मधुमलाई दोस्तों हमारा बाघों के लिए स्थित है। उसके बाद गिर का वन शेरों के लिए प्रसिद्ध है, किस राज्य में अवस्थित है? तो गिर कहाँ हमने गुजरात में बताया था। नामदफा हमारे दोस्तों अरुणाचल प्रदेश में है, ठीक है। खंगचंगजेंडा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो दोस्तों इसका हो जाएगा हमारा सिक्किम में हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा? सिक्किम में। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 26 है कि 26 में हमारा डाम्फा वन्यजीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? तो डाम्फा हमारा कहाँ स्थित है? मिजोरम में है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत नहीं आता है? तो देखिए हम उसमें भी देखे थे, तो केबुल लामजाओ प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत नहीं आता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 28, राजाजी राष्ट्रीय पार्क के प्राकृतिक आवास कहाँ स्थित है? तो देखिए महसीर मछली के लिए, महसीर जो मछली है उसके लिए राजाजी प्रसिद्ध है और यह विलुप्त कगार की स्थिति में चला गया है दोस्तों। चलिए आगे सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। कांगेर घाटी कहाँ है? तो हमने बताया था हिमाचल प्रदेश में। और नागरहोल में, नगर में कोई बंदी घुस गई नाटक करते, तो कर्नाटक में। कुगती कहाँ स्थित है दोस्तों? तो हमारा छत्तीसगढ़ में। और सुल्तानपुर कहाँ स्थित है? हरियाणा में है, जो कि गुड़गांव जिला में है। सूची 1 को सूची 2 से मिलाए। नामदफा हमारा कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में। बांदीपुर कर्नाटक में। पेरियार केरल में। लामजाओ मणिपुर में। तो सूची 1 को सूची 2 से मिला लीजिएगा। उसके बाद 1 से
दो को मिला 31 नंबर। क्वेश्चन नंबर 31 की बांधवगढ़ कहाँ है? तो दोस्तों बांधवगढ़ हमारे एमपी में है, यानी बांधव माधव एमपी में। बांदीपुर कहाँ स्थित है? हमारा कर्नाटक में है। उसके बाद रोहला कहाँ स्थित है? हिमाचल प्रदेश में। रोहिला हिमाचल प्रदेश में। उसके बाद गिर गुजरात में। तो इसके लिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ए का 3 बी का 4। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 सूची 1 को सूची 2 से। तो गिर गुजरात में ए का 4। ठीक है, उसके बाद हमारा भरतपुर राजस्थान में, बांधव एमपी में, काजीरंगा असम में। देखिए ऑब्जेक्टिव ज्यादा से ज्यादा बनाइएगा ना तो आपको पूरी दिमाग में फिट बैठ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन 33 है कि कान्हा कहाँ स्थित है? इसको हमने पहले भी पढ़ चुके हैं दोस्तों, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ए का 2 हो जाएगा। जैसे कि कान्हा कहाँ स्थित है? हमारा बीजपुर में है। ए का 2 सॉरी मंडला में है। कान्हा कहाँ है? मंडला में। और बी का 4 हो जाएगा, बांधवगढ़ शहडोल में है। माधव कहाँ स्थित है? माधव हमारा मंडला में है। उसके बाद इंद्रावती शिवपुरी में है। आगे क्वेश्चन नंबर 34 सूची 1 को सूची 2 से मिला है। दाचीगम कहाँ स्थित है? तो जम्मू कश्मीर में है। फिर उसके बाद केवलादेव राजस्थान में है। और कान्हा एमपी में, कान्हा पेरियार केरल में। क्वेश्चन नंबर 35 भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो इसको तो कितना बार देख लिए, कार्बेट नेशनल पार्क। ठीक है, उसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 36 पर। भारत का पहला तितली उद्यान, ये हम बताए थे कि ये जो कर्नाटक में पहला तितली उद्यान बन रहा है, बन्नेरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, उसके बाद साइलेंट वैली नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? तो केरल में है। ठीक है, उसके बाद भारतीय गेंडा कहाँ स्थित है? तो एक सिंगरौला गेंडा काजीरंगा में। पीन घाटी कहाँ पर है? तो दोस्तों पीन घाटी हिमाचल प्रदेश में। उसके बाद बांदीपुर कहाँ स्थित है? तो बांदीपुर हमारा कर्नाटक में है। कान्हा नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? तो एमपी में है दोस्तों। उसके बाद रणथंभौर वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? तो रणथंभौर। देखिए रन में कौन रहेगा? बब्बर शेर रहेगा, जो कि राजस्थान में है। ठीक है, तो 42 का हमारा क्या हो जाएगा? सी। उसके बाद चलते हैं 43 में। विक्रमशिला गंगात्मक डॉल्फिन अभ्यारण्य कहाँ है? भागलपुर में। वहीं अनुसंधान पूछता ना दोस्तों तो हमारा पटना हो जाता है, लेकिन ये अभ्यारण्य दिया है, हम लोग अभ्यारण्य पढ़ रहे हैं। उसके बाद बोल रहा है कि बांदीपुर कहाँ स्थित है? कर्नाटक में। ए का 3, तो ए के 3 ऑप्शन नंबर ए ही में है। उसके बाद दुधवा उत्तर प्रदेश में, सिमली पलोडीसा में, सरिस्का राजस्थान में। क्वेश्चन नंबर 45 गौतम बुद्ध कहाँ स्थित है? तो क्वेश्चन नंबर 45 का दोस्तों हो जाएगा गौतम बुद्ध राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित, अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? तो पहला हमारा हो जाएगा गौतम बुद्ध बिहार में स्थित है। डालमा कहाँ स्थित है दोस्तों? तो झारखंड में है। सिमली पलोडीसा में, पेरियार केरल में। यानी ए का 1, बी का 2, सी का 3, डी का 4। हाथी किस राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है? तो देखिए हाथी जो हो जाएगा दोस्तों नागरहोल, जो कि कर्नाटक में है। भारत में सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण्य कौन सा है? तो हमने बताया था नागार्जुन सेरिसिलम, जो कि आंध्र प्रदेश में है। ठीक है, महात्मा गांधी राष्ट्रीय समुद्री उद्यान कहाँ स्थित है? तो इसका हो जाएगा हमारा पोर्ट ब्लेयर में है। कहाँ है? पोर्ट ब्लेयर में। हमने बताया था कि अंडमान निकोबार में झांसी रानी राष्ट्रीय उद्यान और महात्मा गांधी। ठीक है, ये महान लोगों से हमने बताया था। पोर्ट ब्लेयर जो कि अंडमान निकोबार की राजधानी है। नेशनल वुड फॉसिल पार्क कहाँ स्थित है? तो देखिए दोस्तों इसका हो जाएगा जैसलमेर में। ठीक है, कहाँ स्थित है? जैसलमेर में। दाचीगम राष्ट्रीय उद्यान मुख्य रूप से पाया जाता है। तो दाचीगम राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों हमारा तेंदुआ के लिए। किसके लिए है? तेंदुआ के लिए। इसमें ऑप्शन नहीं है, हमने एक क्या पढ़ा था? हंगबुल। यहाँ पे तेंदुआ भी पाया जाता है, क्योंकि तेंदुआ ठंडे क्षेत्रों में पाया जाता है। अब यहाँ पे उत्तर से दक्षिण में मिलाना। देखिए दोस्तों कितना अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 51 उत्तर से दक्षिण की ओर। सबसे पहले हमारे इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान। इंद्रावती कहाँ है? छत्तीसगढ़ में है। नागरहोल कर्नाटक में है। माधव कहाँ स्थित है? एमपी में है। और कार्बेट उत्तराखंड में। तो देखिए उत्तर से दक्षिण सबसे ऊपर कौन सा है? कार्बेट हो जाएगा। तो 3 देख लीजिए, ऑप्शन नंबर 1 वो मात्र सी है। ठीक है, तो पकड़ में आ जाएगा, क्योंकि उत्तराखंड सबसे ऊपर वर्ल्ड में। भारत का मैप देखिएगा तो उत्तराखंड ऊपर है। उसके बाद नीचे आ जाएगा हमारा एमपी आ जाएगा। फिर उसके बाद छत्तीसगढ़ यहाँ सतले है। उसके बाद कर्नाटक नीचे है दोस्तों। उसके बाद 52 निम्नलिखित में से कौन सा एक छत्तीसगढ़ में अवस्थित नहीं है? तो देखिए इसको हम पहले भी देख लिए थे। राजा जी जो है हमारे छत्तीसगढ़ में अवस्थित है। तो ये हमारे इंद्रावती जो है छत्तीसगढ़ में, राजा जी तो हमारा यूपी में है। उसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा एक टॉप स्लिप के नाम से जाना जाता है? तो देखिए टॉप स्लिप जो हो जाएगा इंदिरा गांधी वन्यजीव अभ्यारण्य राष्ट्रीय उद्यान को टॉप स्लिप कहा जाता है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? इसका हो जाएगा
पेरियार, पेरियार किसके लिए था दोस्तों? जंगली हाथियों के लिए। निम्नलिखित में से कौन एक राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या अधिकतम है? तो हमने बताया था कि ऑप्शन नहीं है, तो अंडमान निकोबार है। मध्य प्रदेश के जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान अवस्थित है, तो देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट, इसको याद रखिएगा, मंडला है, ठीक है। उसके बाद जिम कार्पेट नेशनल पार्क कहाँ अवस्थित है? तो जिम कार्पेट कहाँ है? उत्तराखंड में। बुक्सा कहाँ है दोस्तों? तो हमारा पश्चिम बंगाल में। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से कौन सा सागरीय राष्ट्रीय उद्यान है, यानी सागर के किनारे है? तो मनार की खाड़ी। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो एक सिंह के लिए, गेंडा के लिए, ठीक है। उसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो बुक्सा पश्चिम बंगाल में, जो कि पहल के गलत हो गया क्योंकि ये हमारा कहाँ स्थित है? पश्चिम बंगाल में है, ना कि बिहार में। भारत निम्नलिखित टाइगर रिजर्व में कौन सा मिजोरम में अवस्थित है? तो डाम्फा मिजोरम में है। पेरियार वन्यजीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? तो दोस्तों केरल में है। मध्य प्रदेश के शिवपुरी राष्ट्रीय पार्क किसके लिए महत्वपूर्ण है? तो शिवपुरी दोस्तों हमारा बाघ और हाथी के लिए है, ठीक है। बाघों का प्रमुख रिजर्व सरिस्का किस राज्य में अवस्थित है? तो सरिस्का हमारा राजस्थान में है, ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 66। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर कब आया था दोस्तों? तो 1973 में। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए स्थित है? तो यह हो जाएगा हमारा बाघ के लिए, ठीक है। उसके बाद ऑप्शन नंबर हम लोग चलते क्वेश्चन नंबर 68। भारत में जंगली गड्ढों के लिए कौन सा है? तो कॉक्स का रंग कहाँ है? जंगली गड्ढा के लिए। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान पूर्वी हिमालय उप क्षेत्र में सबसे बड़ा संरक्षित क्षेत्र पाया जाता है, यानी पूर्वी हिमालय में, ठीक है। तो दोस्तों इसका हो जाएगा नामदफा, क्योंकि पूर्वोत्तर में पाया जाता है। निम्नलिखित में से किस प्रमुख प्रजातियों को दाचिगम नेशनल पार्क में संरक्षित किया गया और देखभाल किया जा रहा है? तो 70 का डी नंबर, इसका हो जाएगा हंगुल, ठीक है दोस्तों, क्या हो जाएगा? हंगुल। निम्नलिखित राज्यों में से किस एक में पांखुई वन्यजीव अभयारण्य है? तो पांखुई हमने पढ़ लिया था कि अरुणाचल प्रदेश में। 2019 के आंकड़ों के अनुसार भारत में कितने राष्ट्रीय उद्यान है? तो 104 है, ठीक है। अब तो हो जाएगा 105 प्लस हो जाएगा। देखिए दोस्तों, आप सभी इस वीडियो को पूरी तरह से देखें दोस्तों, थोड़ा सा फास्ट में पढ़ाई हूँ कि ताकि पूरे वीडियो कवर हो जाए। अगर आप सभी को मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ दोस्तों मेरे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों स्टडी ग्रुप में भी शेयर करें। थैंक यू सो मच दोस्तों।